भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु पूज्य शील प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं, और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। और हरे कृष्णा। पांचांग प्रणाम। अध्याय 13, भगवत गीता जो उपनिषद कहलाता है, गीतोपनिषद, उसका 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन की वाणी से शुरू हो रहा है ये अध्याय। और अभी तक हमने सांख्य योग के बारे में पहले भगवान ने हमको बताया, कर्म के बारे में हमें बताया, ज्ञान के बारे में बताया, और ध्यान के बारे में हमें बताया, इन सब योगों के बारे में हमें बताया। और अब उसके बाद 7 से 12 तक के जो अध्याय थे, उसमें हमने भक्ति से सराबोर भक्ति योग को पढ़ा था। भक्ति योग जो है वो कैसे भक्ति कर सकते हैं, कैसे भगवान तक जा सकते हैं। जो हमारी इच्छा होती है ना, हम भगवान तक पहुंचे, तो कैसे पहुंच पाए, इन सब बातों को हमने भक्ति योग में भगवान की विभूतियां हैं। और बड़ा सुंदर सुंदर हम विराट स्वरूप देख रहे थे, फिर चतुर्भुज स्वरूप देख रहे थे, फिर भगवान का हमने श्याम सुंदर रूप देखा। और फिर एकदम से 13 अध्याय ज्ञान का अध्याय हमें आ जाता है। तो ज्ञान हमें मिलेगी, तो ये वैदिक शास्त्रों में जो है वो ये ज्ञान आता है, मूल ज्ञान है वैदिक शास्त्रों का, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन है, थोड़ा सा ये जटिल भी है, कठिन भी है। क्योंकि वैदिक शास्त्रों में बड़ी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं, साधारण बातें तो उसमें लिखी नहीं जाती हैं। तो इतनी गूढ़ बातें हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा सा हमको हम्म, और ज्यादा जो है वो समझना पड़ता है। तो हमने भक्ति योग की पराकाष्ठा को देखा, मुकुटमणि कैसे भक्ति करते हैं भगवान को, उनको जाना। और फिर ज्ञान की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी? तो साधारण लोग तो कहते हैं हमें ज्ञान और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए, हम भक्ति कर ले, ज्ञान क्या करेंगे। लेकिन भक्ति में भी हमें भगवान के बारे में जाना, गुरु तत्व के बारे में जानना, बिना कहते हैं कि जाने भक्ति में प्रगति नहीं होती है। भगवान पर विचलित भाव से ध्यान नहीं लगाना, अविचलित भाव से लगाना है। चित्त को भगवान में लगाने के लिए विधि पूर्वक क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो जब हम फोटो वगैरह खिंचवाते हैं तो क्या होता है, जो मुख्य होता है उसको बीच में खड़ा कर देते हैं, बाकी लोग साइड पे खड़े होते चले जाते हैं। जो सेंटर में होता है वो कहते हैं ना कि वो मुख्य व्यक्ति है। वैसे ही बिल्कुल 7 से 12 का अध्याय सेंटर पे थे, किनारे उसके एक साइड पर ज्ञान खड़ा है और एक साइड पर कर्म खड़ा है। तो सहारा चाहिए ना, जो बीच का महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो कैसे पता चलेगा जब किनारे उसके सहारे होंगे। तो कर्म का भी सहारा है और ज्ञान का भी सहारा है। कर्म को शुद्ध करना है, निष्काम कर्म करना है, तो कैसे होगा? ज्ञान से शुद्ध होगा। हमें जब ये ज्ञान हो जाएगा कि भगवान से संबंधित करना है सब चीजों को, कैसे? क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता कर्मी को भी होती है, योगी को भी होती है, भक्त को भी होती है। तो ज्ञान का उद्देश्य, हम भौतिक जगत में जब रहते हैं तो हम प्ले ग्रुप से लेके नर्सरी केजी पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। हम आध्यात्मिक जब ज्ञान को चाहते हैं तो उसके लिए हमें केजी नर्सरी नहीं करना पड़ता है। हमें ये ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है, वैदिक शास्त्रों से प्राप्त होता है। और वहां पे नियम लिखे रहते हैं, जब उन नियमों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हम भक्ति की जो उच्च गति होती है, कहते श्री कृष्ण चरणे रति यही रे उत्तम गति। तो ये उत्तम गति तक पहुंचने के लिए क्या है, हमें उन नियमों का पालन करने पड़ता है। भक्ति का ज्ञान है ना, हमें फंसने नहीं देता है। भूल भुलैया होती है ना, एक पथ प्रदर्शक चाहिए होता है, कोई बताए तो किधर से रास्ता है निकल जाने के। तो म्यूजियम है, चिड़ियाघर हम जाते हैं, जगह जगह इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, फॉलो करते रहिए सही जगह पे पहुंचेंगे, नहीं तो उसी में घूमते रह जाएंगे, लंबी लंबी जो है वो दूरियां तय कर लेंगे, लेकिन जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये वेदों की ज्ञान वाणी है एक तरह से, और ये ज्ञान है, ये हमें इस चक्र में हमें नहीं फंसने देता है, हमको फिसलने से बचाता है ज्ञान। और भगवान ने कहा है कि ज्ञान के अस्त्र से, ज्ञान के अस्त्र से हमको
जो हमारा अज्ञान है उसको काट देना है। हमें ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है। कहे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ आगे बढ़ना है। क्यों? क्यों? वो ज्ञान की तरफ। ज्ञान को प्रकाश कहा गया, ज्ञान को अंधकार कहा गया है। तो हमारे एक आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, वो कहते हैं कि भगवत गीता में हम 5 विषय पढ़ते हैं: भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, काल, प्रकृति, कर्म और जीव। तो ये मुख्य विषय हैं। तो जीव के बारे में अभी तक कम बातें हुई हैं, हुई तो सबके बारे में है, और प्रकृति के बारे में भी बात हुई है पर कम हुई है। तो अब प्रकृति और जीव के बारे में अब थोड़ी ज्यादा बातें होंगी। तो जीव जन्म के पहले क्या था, मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, उन तरह के प्रश्नों का उत्तर हमें ज्ञान के द्वारा ही मिल सकता है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना, इसके पहले हम याद करते हैं कि हमने जो 12वां अध्याय था उसमें जाना क्या क्या था। तो अर्जुन ने पूछा था कि कौन सी विधि श्रेष्ठ है, किस विधि से हम भगवान का जो है वो गुणगान करें, हम उनकी भक्ति करें, सगुणवादी अथवा निर्विशेषवादी। तो भगवान ने कहा कि देखो, लक्ष्य तो सबका एक ही है, लेकिन ये जो भक्ति की विधि है ना, वो थोड़ा आसान विधि है। मैया वेश मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परियोते पास्ते में युक्त तमापता है। जो श्रद्धा से मेरे साकार रूप में मन को एकाग्र करता है, वो परम सिद्ध हो जाता है, अनन्य भक्ति करता है, मुझे प्राप्त करता रहता है। लेकिन जो निराकार ब्रह्मन की उपासना जो लोग करते हैं, वो ये जानते हैं कि सर्वव्यापी है भगवान, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, ध्रुव है, और उसको समभाव से रहकर और इंद्रियों का नियमन करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। तो वो भी एक रास्ता है। लेकिन क्या है, क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। तो बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि निराकार स्वरूप में जो ध्यान लगाना है बड़ा कठिन होता है। हम देखिए ना, हम भगवान को भी कैसे चाहते हैं, हमारे जैसा हो, क्योंकि हम उस द्विभुजी रूप को हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे हाथ पैर हैं उसके भी हाथ पैर हैं, हमारा जैसे चेहरा है वैसे उसका भी चेहरा है, उसको भी उसी तरह का है। तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं। जब वो कहते हैं ना कि मम्मी वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना, आप मेरे ही अंश हो, तुम समझ में आता है, हाँ हम उनके अंश हैं, वो हमारे पिता है, वो हमारे जैसे ही हैं। और फिर भक्ति के स्तर के बारे में बताया गया। पहले कहा गया कि तुम जो है मेरा स्मरण करो, मुझ पर अपने मन को स्थिर करो। और कहते हैं अगर वो नहीं तुमसे हो पा रहा है तो तुम क्या करो, तुम विधियों का अभ्यास करो, विधि के द्वारा साधना भक्ति करते करते, वैदिक भक्ति करते करते तुम मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। बाह्य इंद्रियों के द्वारा एक तो हुआ कि अंदर से तुम्हें चिंतन आ रहा है, सारी इंद्रियां भगवान में लगी हुई हैं। दूसरा, नहीं हो पा रहा है, बाहर से करो, बाहर की इंद्रियां इस्तेमाल करो और उसके हिसाब से चिंतन करो, बाह्य इंद्रियों के द्वारा भक्ति करो। वो भी नहीं हो पा रहा है तो भगवान के लिए कर्म करो। लेकिन अगर भगवान के लिए भी कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कर्म फलों का त्याग कर दो। काम करो जो तुम्हारी मर्जी हो, उससे काम करो और उस कर्म को, फल को त्याग करके भगवान को दे दो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करो, ज्ञान का अनुशीलन करो। तो भगवान बहुत सारे रास्ते बताते हैं कि ये नहीं हो पा रहा है तो ये कर लो। मैया मन आधस्त्व, मुझ में मन को जो है लगा दो। नहीं हो रहा तो मई बुद्धि निवेश, या मन को, बुद्धि को मेरे में निवेश कर दो। नहीं हो रहा तो अभ्यास योग करो। या फिर कहते हैं कि सर्व कर्म के फल को त्याग दो, या मत कर्मो भव, मेरे कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। तो फिर ज्ञान का अभ्यास करो। ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो ध्यान कर लो, ध्यान नहीं हो पा रहा है तो कर्मफल का त्याग कर लो। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि त्याग करो इंद्रियों से, और नियंत्रण कर लो, क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगी तो इस जीवन से जो है थोड़ा अरुचि हो जाएगी, जो भौतिक जीवन है, वैराग्य थोड़ा हो जाएगा। और फिर भगवान बताते हैं कि मुझे कौन कौन सा गुण पसंद है। सीधी भगवान जो है वो डायरेक्ट बात करते कि देखो भाई, अपने अंदर ये गुण लेके आ जाओ, तुम मुझे प्रिय हो जाओगे। तो क्या क्या गुण ले आओ, दयालु हो जाओ, अहिंसा का पालन करो, किसी से ईर्ष्या देश नहीं करो, संयम रखो, संकल्प जो है वो तुम्हारा मेरे प्रति बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए,
और द्वंद्व में मत पड़ो। सुख दुख आए, किसी भी तरह यश आए, मान अपमान आए, सब में तुम अलग रहो, शुद्ध रहो और चिंता मुक्त रहो, भौतिक आसक्तियों से मुक्त रहो। न हर्षति न कांक्षति, न जो तुम्हारे अंदर कामनाएं रहे, न तुम्हारे जो है शोक रहे, न शुभ अशुभ का भाव रहे, न कोई तुम्हारा असंग रहे। और ऐसे जो है बहुत सारे वो गुण बताते हैं कि इन गुणों को अगर तुम पालन कर लोगे, इन गुणों को तुम अपने अंदर कर लोगे तो तुम मुझे बहुत प्रिय हो जाओगे। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि कैसे कैसे रास्ते से तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। और हमने कहा था ना कि भक्ति का भाव जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाता है जब हम 12वां अध्याय पढ़ लेते हैं। बिल्कुल अंकुर फूट जाते हैं, धीरे धीरे भक्ति ऊपर आना शुरू हो जाती है, दिखाई पड़ने लगती है 12वां अध्याय तक आते आते भक्ति के अंतर्गत। जैसे आप लोग बताते हैं, इसमें बहुत से लोगों ने जप माला करनी शुरू कर दी, भोग लगाना शुरू कर दिया, यानी कि शुरुआत हो गई है। अब ज्ञान आ रहा है। अब ज्ञान का मतलब थोड़ा सीरियस तो हो जाता है। तो अर्जुन जो है वो पहले ही श्लोक में 6 प्रश्न पूछते हैं और दूसरे से उत्तर आना शुरू हो जाता है। भगवान उत्तर देते हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है। और 8 से 12 तक के जो श्लोक है वो बताते हैं कि कैसे ज्ञान को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है कि हाँ, हम ज्ञानी हो गए, हमारा अंधकार समाप्त हो रहा है। और 13 से 19 तक के श्लोक बताएंगे कि वो ज्ञान प्राप्त क्यों करे, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। और 20 से 26 तक के श्लोक बताते हैं कि प्रकृति पुरुष और उसके जो संबंध के बारे में बात करते हैं। और 27 से लेकर 35 तक ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जैसे ही ज्ञान आता है, ज्ञान चक्षु हमारे खुलने लगते हैं। तो अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तुम प्राहुर्क्षेत्र इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान बताइए, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो एक तरह से 6 प्रश्न आए हैं जो कि बहुत सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं, बता देने वाले हैं कि कैसे हम, प्रकृति कैसे कार्य करती है, कैसे क्षेत्र क्या कार्य करता है, क्षेत्रज्ञ क्या कार्य करता है। तो 2 प है, 2 ज्ञ है, 2 छ है। ये इसके बारे में जानना है पूरी तरह से। जब हम जान जाएंगे तो ही हम भगवान को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान को समझने के लिए हमें हमारा शरीर क्या है, एक तरह से हम विश्लेषण किया जा रहा है यहाँ पर कि शरीर कैसे बनता है, शरीर कैसे आता है, इस शरीर को जानता कौन है। और इन सब बातों के प्रश्न के उत्तर आने वाले हैं। तो 6 प्रश्न पूछ रहे हैं और मनुष्यों को इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाए तो समझ लीजिए कि हम अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। और समझने में थोड़ा सा तो है, क्योंकि ये थोड़ी और लेवल ऊपर की बात है। हम प्रकृति के बारे में जानते हैं, हम कहेंगे ना ये घास है, फूस है, ये पेड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, यही तो प्रकृति है। लेकिन यहाँ इस प्रकृति की बात नहीं हो रही है। यहाँ उस प्रकृति की बात हो रही जिसको भगवान कहते हैं मय्या दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो इस प्रकृति की बात हो रही है। तो उनको हमें जानना है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, कई प्रश्न हैं। यानी कि एक के ऊपर एक परतें चढ़ी हुई है, इन परतों को धीरे धीरे खोल देना ही ज्ञान होता है। तो सबसे पहले किस प्रश्न का उत्तर आ रहा है? और उस प्रश्न का उत्तर है कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो 2 प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जो है उत्तर यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्षेत्र क्या है? ये जो हमारा शरीर है, ये इसको क्षेत्र कहते हैं, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो जहां पर कर्म होता है।
कर्म स्थान है। जैसे कि जो हमारा खेत होता है तो उसको भी क्षेत्र कहते हैं ना। खेती करता है किसान, खुदाई करता है, जमीन बराबर करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, फसल काटता है, उस अन्न को घर पे लाता है, फिर उस अन्न को साफ किया जाता है, फिर वो खाने के लिए होता है। वैसे ये शरीर भी क्या है, हमारा कर्म करने का साधन है। अब देखिए, खेत में किसान काम करता है, परंतु किसान खेत नहीं है, खेत का मालिक है। वैसे ये शरीर हमारा है, लेकिन हम क्या है, हम शरीर नहीं है। हम क्या हैं? हरे कृष्णा, हम क्या हैं? हम शरीर हैं? महात्मा है माता आत्मा जी। हरे कृष्ण। आत्मा आत्मा। हाँ, हम आत्मा हैं, हम इस शरीर के मालिक हैं। आत्मा है, चेतनता हमसे आती है। नहीं तो क्या है, ये शरीर कहते हैं मिट्टी है। आत्मा चली जाती, कहते हैं हम मिट्टी है ये। तो ये क्या, तो फिर तो बड़े अच्छे हैं, हम इस शरीर के मालिक हैं, क्षेत्रज्ञ हैं हम, मालिक हैं हम। लेकिन हम पूरे मालिक नहीं हैं। पहले मालिक हम नहीं हैं। जैसे कि खेत होता है, तो खेत को सरकार भी मालिक होती है, और हम जो किसान होता है वो भी मालिक होता है। सरकार जब चाहे तब उस जो है क्षेत्र को कुछ मुआवजा देके वापस ले सकता है। तो फर्स्ट ओनर सरकार होती है, सेकंड ओनर जिसके नाम से जमीन होती है वो होता है। तो सारी संपत्ति किसकी होती है? सरकार की होती है। वैसे ही ये जो शरीर का पहला ओनर कौन है? परमात्मा है। हम सेकंड ओनर हैं, हम आत्मा हैं, हम सेकंड ओनर हैं। तो इसलिए जब सातवां अध्याय था तब भी हमने पढ़ा था ना, प्रकृति के बारे में पढ़ा था कि अपरा प्रकृति है हमारी, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो ये शरीर क्या है हमारा? भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये भिन्ना प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। लेकिन इस शरीर के अंदर कौन रहता है? एक पराशक्ति, परा प्रकृति भी रहती है। अपरिमेश तत्व न प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो या ये दम धारित जगत। तो ये दूसरी शक्ति कौन है? पराशक्ति है। तो जो पहला प्रश्न था कि प्रकृति कौन है, क्षेत्र कौन है, तो है क्षेत्रज्ञ कौन है? तो ये परा प्रकृति के कौन है? क्षेत्रज्ञ है। क्योंकि क्षेत्र का भोक्ता है वो, क्षेत्र का भोक्ता, क्षेत्र का स्वामी क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जैसे कि क्षेत्र का स्वामी है, उसमें पेड़ लगा हुआ है, तो पेड़ का फल कौन खाएगा? वही जो स्वामी है उसका, वही खाएगा। उसी तरह से जब हम इस क्षेत्र से कोई कर्म करते हैं, तो उस कर्म के भोक्ता कौन हो जाते हैं? हम हो जाते हैं। जबकि भोक्ता है तो भगवान परमात्मा है, भोक्ता हमारे शरीर में वो भी एक क्षेत्रज्ञ के रूप में है। लेकिन जब हम भोक्ता बनते हैं तो हम बंधन में फंसते चले जाते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात यहाँ पर हो रही है कि क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर है। क्षेत्रज्ञ कौन है? जानने वाला है। एक लेवल अप ऊपर किया इसको कि क्षेत्रज्ञ कौन है? दो क्षेत्रज्ञ है। एक जो है हम आत्मा है, और दूसरा क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। तो एक तरह से हम ये समझ लेते जैसे राजा है, तो राजा सारे क्षेत्र के बारे में जानता है, पूरी उसके अंदर में कितनी जमीन है, कितना लोग रहते हैं, कौन प्रजा, सब जानता है वो। तो राजा सबको जानता है। लेकिन जो उसमें प्रजा रहती है ना, वो जानती है कि ये मेरा घर है, ये मेरा खेती करने का ये जो है क्षेत्र है, और वो उसको जानती है, इतना ही जानती है। तो यही अंतर हम में क्या है, हम में और भगवान में है। समष्टि और व्यष्टि दो नाम दिया जाता है। तो हम व्यष्टि आत्मा है, भगवान समष्टि आत्मा है। कैसे? व्यष्टि मतलब हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग आत्मा है, वो अपने शरीर के बारे में पूरी तरह जानती है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो समष्टि आत्मा पूरे में व्याप्त है, हर कण कण में व्याप्त है। वो समष्टि है, एक परमात्मा कण कण में व्याप्त, एक आत्मा एक में है। तो जो एक में है वो व्यष्टि आत्मा, जो कण कण में है वो समष्टि आत्मा। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे दीजिए। कृष्ण माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए। आशा कालरा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्त ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो बड़ी आश्चर्यजनक चीज है ना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये हमें आश्चर्य होता है जब हम ये सुनते हैं, हमें तो लगता है कि ये शरीर है हमें, लेकिन और उससे भी ज्यादा आश्चर्य कब होता है जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर परमात्मा भी बैठा है। तो सभी लोग ये तो जानते हैं, इतना तो सब जानते हैं कि शरीर से अलग कुछ है, किंतु फिर भी शरीर से लोग आसक्त रहते हैं, नहीं जान पाते हैं परमात्मा, समझ में नहीं आता है कि परमात्मा है। और हमें उसकी बात है सुननी चाहिए, वो हमारे अंदर है, हम उसको सुन सकते हैं, नहीं समझ में आता है। जैसे एक देश में पीएम होता है, कितना मुश्किल होता है उससे मिलना, कितने अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, उसके चपरासी को पटाना पड़ता है, कुछ अच्छा काम करना पड़ता है कि पीएम बुलाए, नहीं तो खड़े रह जाए सालों साल, बुलाएगा ही नहीं पीएम, नहीं मिल पाएंगे। लेकिन देखिए ना, एक ब्रह्मांड का मालिक है और उससे हम कभी भी मिल सकते हैं, हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो कितनी आश्चर्य जगह, ये कहते हैं कि वो बिना पलक झपकाए, निमिष अनिमेष, वो ऐसे हैं कि पलक झपकाते नहीं है कि हमारी ओर कहीं ऐसा ना हो कि भक्त देखता हो और मैं पलक झपकाऊं और मैं उसे देख ही ना पाऊं। गोपियां शिकायत करती थी कि ये क्या ब्रह्मा जी आपने बनाया हुआ है कि पलक हमेशा झपकती रहती है, उतनी देर जितनी देर पलक झपकती है मैं भगवान को देख ही नहीं पाती हूँ। तो ब्रह्मांड का मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ बिना पलक झपकाए देख रहा है कि कब हम उसकी ओर देखें। तो तीन चीजें हैं हमारे इस ज्ञान के अंदर जो बताई जा रही है कि शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये तीन चीजों को समझना है। जब हम ये समझ पाएंगे तो हम उनकी रचना को भी समझ पाएंगे। क्षेत्रज्ञम, हम क्षेत्रज्ञ हैं, और वो भी एक क्षेत्रज्ञ हमारे शरीर में बैठा हुआ है। और यही जो है वो ज्ञान है, ये जो है जान जाना, यही ज्ञान कहलाता है। शरीर को जानो, उसके ज्ञाता को जानो, कि शरीर में है कौन, और इस शरीर को कौन कौन जानने वाला है, कौन कौन है हमारे शरीर के अंदर, ये जो है वो हम जान जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भगवान है, हमें देख रहा है, प्रतिक्षण हमारे हृदय में बैठा हुआ देख रहा है। उपनिषदों में भी बताया गया है ना कि एक अणु आत्मा है, एक विभु आत्मा है, दो चिड़िया के रूप में बताया गया है। और वो एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया फल खा रही है, कभी खट्टे फल कभी मीठे फल, मतलब ये संसार है, इसमें सुख भी है इसमें दुख भी है। वो एक चिड़िया इसी में मगन रहती है, खट्टे फलों में मीठे फलों में, लेकिन दूसरी चिड़िया है ना, देखती है कब वो पलट के मेरी तरफ देखेगी। तो एक चिड़िया आत्मा है जो क्षेत्रज्ञ है, दूसरी परमात्मा है जो क्षेत्रज्ञ है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान उपनिषदों में भी है। और इस क्षेत्र को समझ जाना, वैदिक ग्रंथों में के एक सार को समझ जाना, बड़ा सिद्धांत है ये। और भगवत गीता सभी ग्रंथों का सार है, वैदिक ग्रंथों का। इसीलिए भगवत गीता में इन सब बातों का वर्णन है। और ये हमारे लिए है कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद हमारे ज्ञान चक्षु और खुलना शुरू हो जाते हैं। भगवत गीता के माध्यम से हम कितनी चीजों को जान जाते हैं। कहा गया ना, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्त स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, इस शरीर के भीतर इसके स्वामी के साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्क्षेत्रं यच्च वादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हरे कृष्ण। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो सुनो, सुनो, बड़ा महत्व है। भगवान जो है बार बार कहते हैं सुनो,
तस तस समासेन में सुनो, सुनो, तुम मेरी बात सुनो। भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुमको। सुनो, पहले भी 7वें अध्याय में कहा था, मय्या सक्त मना पार्था योग युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सुनो तुम मेरे लिए। यहाँ कर्म क्षेत्र किसको कह रहे हैं? शरीर के लिए कह रहे हैं। शरीर है, कर्म क्षेत्र है जिससे कर्म किया जाता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। क्यों परिवर्तन होता है, कैसे होता है? तो इस शरीर में एक चेतना है, एक आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला है। तो पहले तो हमने 8 तत्वों के बारे में जाना था, 8 तत्वों के द्वारा जो अपरा प्रकृति के बारे में जाना था, और जो है परा प्रकृति के बारे में भी जाना था। तो इसमें कैसे बना है, क्या परिवर्तन होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होता है, इसको जानने वाला कौन है, इसके क्या प्रभाव है, ये सारी बातों को अब यहाँ भगवान बताने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। हरे कृष्ण। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के श्रेष्ठ तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो वेदांत सूत्र क्या है, किसने लिखा है? तो व्यास जी ने लिखा है, वेदों की व्याख्या की है। सूत्र किसको कहते हैं? कि जो बहुत थोड़े में बहुत ज्यादा कुछ बता देते हैं, उनको सूत्र कहा जाता है। तो वेद पुराण महाभारत लिखने के बाद उनको लगा कि इतने पढ़ने का तो किसी के पास समय ही नहीं है, तो फिर सूत्र लिखा गया। सूत्र में सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे फिजिक्स होता है ना, फार्मूला होता है, कि सूत्र के अंदर ही सारा ज्ञान समाया रहता है। उसको सिद्ध इति जो हैंस प्रूव्ड कहा जाता है ना, प्रूफ हो गया, उन्हीं सूत्रों के आधार पर प्रूफ होता है। तो वैसे ही वेदांत सूत्रों में है, और उसकी टीकाएं लिखी हैं माधवाचार्य जी ने, विष्णु स्वामी ने, निम्बकाचार्य ने, और रामानुजाचार्य ने। बहुत कम लोगों ने लिखा है, ज्यादा लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है, टीकाएं लिखी लोगों। बलदेव विद्याभूषण ने जो है लिखा गोविंद भाष्य, और शंकराचार्य जी ने भी लिखा है, शायद उसका नाम जो है शारीरिका भाष्य है। तो बहुत कम लोगों ने वेदांत सूत्रों का भाष्य लिखा है। पूरा आध्यात्मिक ज्ञान जो है वेदांत सूत्रों में होता है, और इनके माध्यम से हम जान पाते हैं कि वेदों में है क्या। तो भगवान जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि ये मेरा मत नहीं है। ये जो है वो जो मैं बता रहा हूँ, इसके पहले वाले में कहा था ना कि मेरा मत है। तो कहते हैं कि ये मत जो है वो मेरा नहीं है, ये वेदों में लिखा है, वेदांत सूत्रों में लिखा हुआ है, और इसको मैं अब बता रहा हूँ तुमको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनके अंत है क्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक चीज और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी यहाँ पर। जो बताया गया है कि तैत्रेय उपनिषद में 2.9 कहा गया ब्रह्म पुंछ प्रतिष्ठा। तो ये क्या है, चेतना के स्तर है। कहते हैं भगवान की शक्ति का प्रकट अन्नमय रूप में होता है। तो चेतना के स्तर हैं। चेतना कैसे होती है और उसका स्तर कैसा होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आनंदमय अवस्था सबसे अरे अन्नमय अवस्था सबसे पहली जो है अवस्था होती है, वो अन्नमय अवस्था होती है। सबसे निम्न चेतना होती है ये। और कहते हैं कि ये चेतना जब होती है तो हम भोजन को ही भगवान मान बैठते हैं। जो भी अन्नमय चेतना में रहता है ना, वो भोजन को भगवान मानता है। जैसे कि जानवर होते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, किस लिए? केवल भोजन के लिए, केवल भोजन चाहिए। जैसे बच्चा छोटा सा है, अब आप देखिए कि वो कब रोता है, जब उसको भूख लगती है। तो उसके लिए
अन्न भगवान के रूप में अस्तित्व के लिए जो भोजन, कहते हैं कि खान जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो, तो वो जो अन्नमय अवस्था की केवल खाने के लिए जी रहे हैं वो अन्नमय अवस्था होती है। कहते हैं कि इनको तो केवल भोजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? चेतना ऊंची गई नहीं है, ज्ञानमय चेतना फिर होती है। और अन्नमय चेतना के बाद जो है वो प्राणमय चेतना होती है। प्राणमय चेतना यानी कि प्राण को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। तो पहले भोजन को समझते थे, अन्न को सब कुछ समझते थे, और फिर उस चेतना से उठ के फिर प्राणमय चेतना आ जाती है। और प्राणमय चेतना से ऊपर ज्ञानमय चेतना होती है। ज्ञानमय चेतना, अब देखिए, जब तक प्राणमय चेतना होती है तब तक जान बचाते फिरते हैं। पशुओं में क्या होता है कि कोई घोंसला बनाता है, कोई गुफाओं में रहता है। ऐसे मनुष्य भी तो वही है, मनुष्य को भी प्राण की चिंता रहती, तो वो घर बनाता, अपने आप को सेफ्टी रखता है कि हाँ सेफ रहते हैं। और फिर जब वो चेतना से ऊपर ज्ञानमय चेतना होती है, हमें अनुभव आता है, हम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि पशु भी होते हैं, कुछ चीजें जो उसको नुकसान करती है वो अगली बार से नहीं छुएगा। आग है, जानते हैं कि आग से तब जाएगा। बच्चा है, वो अग्नि को छुएगा, जल जाता है, दूसरी बार से नहीं जाता है। ऐसे ही सर्कस में जानवरों को पुरस्कार और दंड के माध्यम से सिखाया जाता है। तो ये क्या अनुभव से जान जाते हैं कि ये चीज खाने योग्य है, यहाँ जाने योग्य है, या कौन सी चीज है जिससे हमें चोट लग सकती है, घातक है। बच्चा जो है वो चाकू वगैरह छूता है तो माँ कहती है नहीं नहीं छुओ मत, कट जाएगा। तो बच्चा पहले बोलता है, वो छूता है, फिर कहता है कट जाएगा, यानी कि वो घातक है। अनुभव से सीख जाते हैं। फिर उसके ऊपर की चेतना विज्ञान में चेतना होती है। ज्ञान में चेतना जब और उठती है तो फिर विज्ञान में चेतना होती है। अभी तक आपने देखा कि जो अन्नमय चेतना है, प्राणमय चेतना है, और आपकी ज्ञान में चेतना है, ये पशुओं तक में होती है। पशु और मनुष्य बराबर होते हैं इस स्तर तक। लेकिन जब ये चेतना और ऊपर आ जाती है, वो चेतना जब हम जिज्ञासा करने लगते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें ये दुख क्यों होता है, हम इन दुखों से कैसे बच सकते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है ना। तो वो जब अवस्था होती है, विज्ञानमय अवस्था होती है। देखिए भगवत गीता में भी अर्जुन की जो है जिज्ञासाएं हैं। जो भागवतम है उसमें परीक्षित महाराज की जो है जिज्ञासाएं हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, यत् श्रेयम स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येत हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। मेरे लिए श्रेष्ठकर हो बताइए। ये अवस्था क्या होती है? विज्ञान में चेतना हो जाती है। और फिर उससे ऊपर की जो अवस्था आती है तो आनंदमय अवस्था हो जाती है, परम आनंद की अवस्था। कब? जब पता चल जाता है कि भगवान ही हमारे हैं, वही हमारे पितामह प्रपितामह बीज प्रदाता पिता वही हैं। भगवान से जानते हैं, जुड़ते हैं, तो आनंद मिलता है। आनंद तो इस जगत में नहीं मिल सकता है ना। जब भगवान से जुड़ेंगे तभी मिल पाएगा। भौतिक प्रकृति में ये आनंद नहीं है। तभी तो कभी खुशी होती है, कभी गम, कभी खुशी कभी गम होता रहता है ना। लेकिन ये जो आनंद व चेतना है भगवान से जुड़ने पे आती, तो इन पांच चेतनाओं को ब्रह्म पुंज प्रतिष्ठा कहा जाता है। और हम ये दो चेतनाएं लास्ट की जो होती हैं, विज्ञानमय अवस्था, आनंदमय अवस्था, ये केवल हमें मनुष्यों में ही पाई जाती है। तो हम जब जीवन की समस्याओं को समझ पाते हैं तो हम उन्हें सुलझा पाते हैं। और नहीं तो क्या है, हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। अगर हम अपनी चेतना को ऊपर नहीं करते हैं, अगर हम अपनी चेतना को ऐसे नहीं करते हैं कि हम इस धराधाम पे क्यों आए हैं और इस धराधाम को छोड़ने के बाद हमें कहाँ जाना है, जब तक इस तरह की समस्याओं का हल हम जानने की जो है वो चेष्टा नहीं करते हैं, तब तक हम क्या हैं? तब तक हम पशु समान हैं। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी चेतना के बारे में जाना कि हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। हरे कृष्णा। प्रभु जी रुक जाइए। हमारी हरे कृष्णा प्रभु जी, वो पिछले श्लोक का था, मैं इस श्लोक को अभी बताती हूँ प्रभु जी, सॉरी। तो यहाँ पर अब क्या है कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीन गुणों की अवस्था प्रधान कहते हैं इसको। तीन गुणों की जो अप्रकट अवस्था है प्रधान कहते हैं। दसों इंद्रिया, मन, पांच इंद्रिय विषय और ये लक्षण। तो अब हम जो है देख रहे हैं कि ये वेदांत सूत्रों के कथन के आधार पर ये बताया गया है। अभी तक हमने जो है वो देखा था पंच महाभूत और मन और बुद्धि और
अहंकार। ये हमने 8 तत्वों के बारे में जाना था, लेकिन अब इससे और अपडेट हो रहेगी। इसीलिए ये इस पाठ को थोड़ा सा कठिन कहा गया, थोड़ा जटिल कहा गया, क्यों ये अपग्रेड करता जा रहा है, अंदर से निकलता है। अभी उन्हें एक क्षेत्रज्ञ जाने, फिर 2 क्षेत्रज्ञ जाने, फिर ऐसे हम अब तत्वों को भी ज्यादा जान रहे हैं। तो पंच महाभूत हैं। तो हम कहते ना कि जय क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बन ही शरीरा। तो पंच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। और जल भी है इसके अंतर्गत, इसमें पृथ्वी भी है। पंच महाभूत में क्या है? पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु और आकाश। तो आप इस चीजों को समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर में पाए जाते, पंच महाभूत पाए जाते हैं। और इसके बाद अब ये पंच महाभूत पाए गए, फिर 10 इंद्रियां। तो 5 तो बड़ी आसानी से हम समझ जाते हैं कि हमारे नेत्र हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन इनके साथ साथ 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। वाणी है, पाव है, हाथ है, गुदा है और लिंग है। और इसके ऊपर मन है जो इनका स्वामी होता है। तो कुल मिला के हमारी 11 इंद्रियां होती हैं। और ये इंद्रियां बेकार हैं अगर इनको विषय नहीं मिलता है। अगर ये विषय नहीं मिलेगा तो कर्म कैसे करेंगी? अगर हमारे पास दृश्य न हो तो आंखें क्या देखेंगी? अगर हमारे पास सुगंध ना हो, दुर्गंध ना हो, तो जो है वो नाक क्या सूंघेगी? तो हमें इंद्रिय के 5 विषय भी चाहिए होते हैं, ताकि इंद्रियां अपना कर्म कर सकें। तो गंध है, स्वाद है। अब गंध क्या है? नाक के लिए है, स्वाद जीभ के लिए है, रूप आंखों के लिए है, स्पर्श त्वचा के लिए है, ध्वनि कान के लिए है। तो इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। जो हमारा ये शरीर है, कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, ये जो है वो 24 तत्व होते हैं। और इन 24 तत्वों के द्वारा जो है वो ये कार्य क्षेत्र बन जाता है। लेकिन अभी कार्य क्षेत्र पूरा नहीं हुआ। अब इसमें अभी और क्या चीज चाहिए? हरे कृष्णा। अभी आपको पंच महाभूत हो गए, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 इंद्रिय विषय हो गए, उनका स्वामी मन हो गया। तो क्या शरीर बन गया? क्या चाहिए अभी इसमें? तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था, ठीक। और मन बुद्धि अहंकार, मन तो बोल दिया, बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार भी। और ये मन बुद्धि अहंकार तो इन्हीं 24 तत्वों में आ जाता है ना माता जी। 5 ये हो गए, 5 जो है पंच महाभूत, 5 जो है वो आपकी ज्ञानेंद्रिया, 10 हो गए, 5 कर्मेंद्रिया, 15 हो गए, 5 जो है वो इंद्रिय विषय, कितने हो गए? 20 हो गया माता जी। 20 हो जी गए। प्रभु। अब क्या है चाहिए आपको? अब माता जी ने जैसे बताया कि 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था, तो वो क्या हो गए? 21 हो गया। मन बुद्धि और अहंकार, ये आपका 24 हो गया। तो ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं, ये भी इसके अंतर्गत रहते हैं। तो 24 तत्व आपके तैयार हो गए। अब इस 24 तत्व में और तत्व क्या चाहिए ताकि ये कार्य कर्म कर सके? चेतना। चेतना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चेतना कैसे आएगी? चेतना आत्मा कैसे? से। आत्मा आत्मा से से। चेतना आएगी, बिल्कुल सही। तो कंप्लीट हो गया, 25 कंप्लीट। कुछ और भी चाहिए? हो गया माता जी। हो गया। और परमात्मा जी कहाँ जाएंगे? परमात्मा भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, ज्ञान हाँ, भी चाहिए। बिल्कुल। तो परमात्मा भी चाहिए। ठीक है, जो आप लोग कह रहे सही है। ये जो 24 तत्व होते हैं, ये 24 तत्वों में कहीं भी आपको चेतना नहीं है। लेकिन जब आत्मा और परमात्मा आ जाते हैं तो क्या होता है? ये कंप्लीट हो जाता है, ये शरीर कर्म क्षेत्र तैयार हो जाता है। तो अभी आप कहेंगे कि शरीर तैयार हो गया, तो कहाँ तैयार हुआ? इसमें फेफड़ा है ही नहीं, किडनी है ही नहीं है, और जो है वो लीवर है ही नहीं है, तो कैसे तैयार हो गया? तो ये कैसे तत्व है? तो मतलब है ये कर्म क्षेत्र के हिसाब से ये विश्लेषण हो रहा है। ये शरीर का जो है वो पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कर्म क्षेत्र, कर्म कैसे करेंगे उसके आधार पर इन तत्वों की बात हो रही है। तो इसमें 3 गुणों की अप्रकट अवस्था है, जिसको क्या कहा जाता है? प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। अब ये सारे सामान तो तैयार हो गए, सब पूरी जो है तैयारी हो गई। अब इसमें
क्या चाहिए? व्यक्त होना चाहिए। इसको अव्यक्त तो नहीं रहेगा ना, व्यक्त होना चाहिए। तो व्यक्त करने के लिए जब महाविष्णु की दृष्टि पड़ती है और फिर ये प्रधान तत्व जो है क्या होता है, व्यक्त हो जाता है, तब इसको महत तत्व कहा जाता है। अब जैसे कि आपके रसोई घर है, तो रसोई घर में कहीं पे बर्तन होते हैं, कहीं पे डिब्बे लगे रहते हैं, कहीं पे आपको मसाले के सब सामान रहते हैं, कहीं पे जो है वो ग्रोसरी सब रहती है। तो सब चीजें रहती हैं, कुल मिला के इसको रसोई घर कहा जाता है। वैसे ही सारे सामान मिला के महत्तत्व हो जाता है। जब दृष्टि पड़ती है, व्यक्त हो जाता है, ब्रह्मांड की व्यक्ति होना शुरू हो जाती है। तो ये आपका पूरा शरीर की रचना है। शरीर, और कहे कि इसमें 6 परिवर्तन होते हैं। उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो कैसे होता है? जब ये 24 तत्व मिलते हैं, इनके लक्षण भी बताए गए हैं कि लक्षण भी इनके अंतर्गत होते हैं। कहाँ पर है? ये है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और नामक अंतः क्रियाएं, विकार भी होती हैं। अब ये जब इंद्रिय विषय हो गए, इंद्रिय हो गए, तो ये अनुभव करती है, अनुभूत करती हैं। इनको लक्षण विकार कहते हैं। क्या होता है? इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, ये सब जो है वो क्या होता है, विकार आते रहते हैं। अब जब चर्निंग होती है इन सब चीजों की, सब चर्निंग होती है, तो ये सब निकलता है। ये जो है चर्निंग से ये इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब जो है वो बाहर आते हैं। अंतः क्रियाएं, विकार कहे जाते हैं ये। क्योंकि जैसे ही ये रूप धारण होता है, तो ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं। सुख दुख की अनुभूति होने लगती है, और साथ ही साथ आपको ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है। हरे कृष्णा, पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्ण। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त विविक्तदेश मे वित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा कल्ला माता जी। रूमा धन्यवाद माता माता जी, जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रूमा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तरह तथा पूरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ज्ञान बताया गया है। ज्ञान के विषय में अर्जुन ने पूछा था, उसका उत्तर यहाँ पर आ गया है। विभिन्न लक्षण बताए गए हैं। ज्ञान का पहला मुख्य लक्षण क्या है? गुरु के पास जाना। आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा? उन्हीं से मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं हम तो खुद ही पढ़े लिखे हैं, किताब उठाएंगे पढ़ लेंगे, इसमें कौन सी बात है, भगवत गीता तो जगह जगह मिलती है, पढ़ लेंगे। लेकिन जो स्वयं का चिंतन होता है ना, वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। जिस दिन हम स्वयं को ज्ञानी समझने लगेंगे कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमारी बुद्धि वहीं पर बंद हो जाती है, अहंकार आ जाता है। जब गुरु के पास जाते हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है, विनम्रता आ जाती है, सहिष्णुता आ जाती है, दंभहीनता आ जाती है, और साथ ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो वास्तविक समस्या है, उससे हमें मुक्ति मिलती है। गौतम बुद्ध जी ने जान लिया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि चाहे राजा हो, रंक हो, सबके ऊपर आता है, इससे कोई बच नहीं सकता है।
तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो तो कुछ देखा ही नहीं थे, उन्होंने तो एकदम से राजा की तरह रहते थे, कुछ देखा ही नहीं था। एक दिन टहलने निकले और उनको एक अर्थी दिखाई दी और उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो उनको बड़ा दुख हो गया कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, और वो ज्ञान की तलाश में घर छोड़ देते हैं। तो ये समस्याएं ऐसी हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है, और ये जान जाना ही ज्ञान होता है। जब ये ज्ञान हो जाता है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ के कहीं और भगवान के पास जाना है, उसी दिन वो गुरु के पास जाता है और तब विनम्र होकर जिज्ञासा करता है। तद विधि परिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, और तब उसको ज्ञान प्राप्त करता है। वो कहते हैं ना कि मई चानेन योगेन भक्तिर अव्याभिचारिणी, यहाँ पे लिखा है ना, मई चानेन योगे भक्तिर अव्याभिचारिणी। तो अव्याभिचारिणी भक्ति जो करता है, कहते हैं कि ज्ञान जो है कैसे मिलता है, अनन्य भक्ति से मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है, शीला प्रभुपाद जी ने कहा हुआ है। तो अनन्य भक्ति किसकी करनी है, भगवान की करनी है। और इसके बाद जो है आप पढ़ते हैं इतना, वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, अगर ये ज्ञान नहीं आता है तो सारे ज्ञान व्यर्थ हैं। तो जो देहधारी आत्मा है, जो 24 तत्व बताए गए हैं, उसके बने हुए शरीर में बंद रहती है। तो ये ज्ञान इससे मुक्ति दिलाता है, इससे बाहर निकलने का साधन होता है। ज्ञान की तो कहते हैं ना कोई सीमा नहीं है, परंतु कितना ज्ञान पर्याप्त है हमारे जीवन के लिए, तो इतना ही ज्ञान पर्याप्त है हमारे जीवन के लिए जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको दूर करे। और ये कैसे आता है, भगवान ने कहा तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। जो मुझसे सतत मुझका प्रीति पूर्वक भजन करता है, मैं उसको ज्ञान देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो और अभी क्या क्या है, एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञान यत्, तो अन्यथा सब अज्ञान है। जो आपने इसके अतिरिक्त जो भी जाना सब अज्ञान है। तो क्या क्या विशेषता बताई, नम्रता, नम्रता उसके अंदर होती है, ये नहीं है कि हमको सम्मान दे दो, हमको यश दे दो। शिष्टता होती है, चाहे मान अपमान हो, सब में समभाव रहता है। और अहिंसा का पुजारी होता है। अहिंसा का पुजारी का मतलब क्या होता है कि अपने मन सा वाचा कर्मणा से किसी को कष्ट नहीं देता है। और जो उसके पास भगवान का ज्ञान है वो सबको बांटता है। कहते हैं कि अगर भगवान के बारे में आप जानते हैं और भगवान को आप नहीं बताते किसी को, तो ये भी हिंसा है। सहनशील हो जाता है, चाहे मान करिए चाहे अपमान करिए, वो सहनशील रहता है। जब हमारे भक्त जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो उनको मान और अपमान सब सहना पड़ता है, और वो उसको सहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान की निंदा कोई करता है उसको नहीं सहते हैं। जैसे शिशुपाल थे, भगवान की निंदा कर रहा था, तो वहां बैठे सब लोगों ने अपने कान बंद कर दिए या उठ के चले गए। लेकिन स्वयं की निंदा पर वो विचलित नहीं होता है, सरल होता है। भगवान का नाम कहीं भी ले सकता है, घबराता नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, इतने सरल थे कि पिता उनके बार बार उनको कष्ट दे रहे थे, उसके बाद भी वो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते, गुरु को स्वीकार करता है। क्योंकि वो जानता है कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा, गुरु से मिलेगा। स्वच्छता जो है वो करता है, शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है। कैसे? जब वो अंदर की स्वच्छता बाहर की स्वच्छता सब पर ध्यान देता है वो, और साथ ही साथ स्थिर मन होता है। और जब बाह्य स्वच्छता नहा धो के मिल जाती है, दांत साफ करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन आंतरिक स्वच्छता हमको भगवान का नाम लेने से मिलती है। दृढ़ भक्ति करता है, आत्म संयम होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। झूठा अहंकार उसके अंतर्गत नहीं होता। देहाभिमान का अधिकार सबसे जो देहाभिमान अहंकार सबसे ज्यादा होता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो समाप्त हो जाता है। सांसारिक बातों में कोई रस नहीं आता है, बुराई किसी की नहीं करता, अनर्गल प्रलाप नहीं करता है, अनासक्त होता है, भगवान में आसक्ति रहती है। ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ देता है, प्रेम समाप्त हो, नहीं, आसक्ति समाप्त होती है। कोई उलझन नहीं रहती है कि नहीं आज इस चीज के लिए क्लेश हो रहा है, उस चीज के लिए क्लेश हो रहा है, नहीं। और आत्म साक्षात्कार को महत्व देता है, परम सत्य की खोज करता है। कहते ये सब ज्ञान है।
तो हम कहाँ सोच पाते हैं कि ये सब ज्ञान है। हम तो ज्ञान में केवल भौतिक ज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं, लेकिन भगवान सीधे बता रहे हैं ये सब चीजें आप जानिए, और ये अहंकार आप समाप्त करेगा, देहाभिमान समाप्त करेगा, और उसके द्वारा भगवान को जानेंगे, और वही ज्ञान है। इसके अलावा ये सारे ज्ञान यहीं रह जाएंगे। जब अब भौतिक जीवन की जितनी भी पढ़ाई है साथ में नहीं जाती है, हमारा शरीर खत्म, दोबारा शरीर मिलेगा, फिर वहीं से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ये ज्ञान हमारे साथ जाता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। अ, हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। अ, जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञेयै तत् प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। अब मैं बताऊंगा, इसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। तो ज्ञेय कौन कौन जानता है? क्या है जो है ज्ञाता? ज्ञान को कौन कौन जानता है? ज्ञान के द्वारा किस किस को जानना है? मुख्यतः कि वो ज्ञान के से हम किस किस को जान सकते हैं, क्या जानेंगे हम? तो कह रहे जब ज्ञेय के बारे में बताएंगे, जब जान जाओगे तो नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्म क्या है? आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी की जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पर पुष्टि हुई है। तो भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब ज्ञेय के विषय बता रहा है, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। तो आत्मा और परमात्मा को जानना है। परमात्मा का वर्णन जो है वो हमने पहले पढ़ा है कि परम सत्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। आत्मा के बारे में भी पढ़ा है हमने, भगवान के बारे में भी हमने जाना है। ब्रह्म संहिता में सच्चिदानंद रूप का भी वर्णन है, और बहुत सुंदर वर्णन है। कहते अंगानी यस सकलेन्द्रिय वृत्ति भांति पश्यन्ति यन्ति कलयन्ति निरे जगन्ति। तो वो जो है, जो भगवान है, जो ज्ञेय है, जिसको जानना है ज्ञान के द्वारा, वो कौन है? पंचभूत से नहीं बना है, आध्यात्मिक है वो। तो भगवान के बारे में बताया जा रहा है। और भगवान को हम कैसे जान पाएंगे? प्रामाणिक लोगों से जान पाएंगे, अपने बुद्धि से हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि भगवान जो है वो हमारे जो इंद्रियां हैं, इनसे सेवा करने से हमें प्राप्त होती हैं। भगवान के पास हमारे जैसी इंद्रियां नहीं, उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। भगवान आसक्त नहीं होते हैं, हम आसक्त होते हैं। और हम क्या है? हम किराएदार हैं, वो क्या है? भगवान मालिक है। तो भगवान के बारे में हमें सारी जो भ्रम है वो उस ज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाती हैं। और जब वो भ्रम समाप्त हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि तेज हो जाती है, मन का संकल्प जो है वो शुद्ध हो जाता है, बुद्धि भेद करने लगती है कि सही क्या है, गलत क्या है। और तब क्या होता है? हम उस ज्ञेय को जान पाते हैं जो हमारे अंदर है, जिसको जानना है। ये सारा ज्ञान लेके हमें जिसको जानना है वो कौन है? वो भगवान है। हरे कृष्णा। सर्वतः प्रणिपादन्तात् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमालोकये सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। उनके हाथ पांव आंखें सिद्ध समूह और उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो चर अचर जितने भी प्राणी हैं, भगवान सबके भीतर भी है, बाहर भी है, भौतिक जगत में भी है, आध्यात्मिक धाम में भी है, हमसे दूर भी है।
और हमारे हृदय में समाये हुए भी हैं। तो भगवान को हम जाने, बहुत सुंदर वर्णन जो है वो आया हुआ है कि उनके हाथ पांव आंख सिर मुंह तथा कान सब जगह सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, वो परमात्मा है। ऋषिकेश कहा गया, इंद्रियों के सारे स्रोत भी हैं, इंद्रियों से रहित भी हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग उनको निराकार भी जानते हैं, साकार भी रूप में हैं। तो भगवान के बहुत सुंदर सुंदर वर्णन अगर ईशोपनिषद में आप पढ़ेंगे तो कहा जाए, अनेज दकम मनसो जीवियो नैन देव आपरम पूर्वम विशतम। तो हाड़ मांस के नहीं बने हैं, भौतिक इंद्रियां नहीं हैं उनकी, पर वो निराकार भी नहीं है। कहते हैं ना कि जब हम भोग लगाते हैं तो वो अपनी दृष्टि डाल देते हैं, दृष्टि से ही वो उस भोग का जो है वो रसास्वादन कर लेते हैं। तो हमारे जैसे वो नहीं है, लेकिन क्या है, वो हमारे अंदर समाये हुए हैं। तो भगवान को वर्णित करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वो उनको वर्णित कौन किया? ब्रह्मदेव ने किया, जिन्होंने उनको देखा है। कहते हैं ना कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, गोलोक एवं निवसत अखिलाम भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी है। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकती कि वह सर्वव्याप्त है। तो आत्मा क्या है? व्यष्टि है। और भगवान क्या है? समष्टि है। हरे कृष्णा। शर्मिन्द्रियगुणाभासं शर्मिन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभक्ति च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ऐसा कई लोग सोचते हैं कि हमारे परमात्मा दूसरे हैं, उनके परमात्मा दूसरे हैं। जो है हमारे अंदर जो है, जो बैक्टीरिया के परमात्मा है वो दूसरे वाले हैं, इंसानों के परमात्मा दूसरे वाले नहीं, वो एक ही हैं। फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है और प्रकृति के गुणों से परे भी हैं। तो ये अचिंत्य भेदा भेद है, हम समझ ही नहीं सकते कैसे हैं भगवान। सबका पालन संहार भी करने वाले हैं, सबके हृदय में समाये भी हुए हैं। और उसे वो किससे मिलते भी नहीं है, यानी कि वो किसी के अधीन भी नहीं रहते हैं। सृष्टि भी वही कर रहे हैं, पालना भी वही कर रहे हैं, संहार भी वही कर रहे हैं। जगह जगह सर्वव्यापी है, तो विभाजित से भी लगते हैं हमको कि हाँ, सब में एक एक परमात्मा डाल दिया है, लेकिन वो एक भी है। तो ये सारी चीजें बड़ी स्पेशल है, अभूतपूर्व है, आश्चर्यजनक है कि वो हर जगह है, अचिंत्य है वो। यहाँ हमारे हृदय में बैठे हैं, वो लोग धाम में भी बैठे हैं। सबसे मतलब चलते भी नहीं है और मन से ज्यादा तेज चलते हैं। तो ये भगवान के बहुत सारे जो है वर्णन यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम्म, हम हमारी सोच से भी परे हैं वो, हम सोच भी नहीं सकते कि उनके अंदर कितने गुण हैं, कैसे हैं वो। हरे कृष्णा। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयन् दूरस्थं चान्तिके च तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। परम सत्य जड़ तथा समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हर सर्वों के निकट भी हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान के बारे में उनके सारे गुणों का वर्णन हो रहा है कि जड़ और जंगम समस्त हम जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। जैसे हम लोग कहते हैं कि गागर में सागर है और सागर में गागर है। तो बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। जैसे हमारे शरीर में है ना, नसें हैं, नसों के बीच में जो दूरियां होती हैं उनमें हम आकाश समाया हुआ है। तो बाहर भी आकाश है, घर अंदर भी आकाश है। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु रहती है, अंदर भी वायु है, बाहर भी वायु है। तो क्या है, ये भगवान के कितने हैं कि दूर भी हैं, निकट भी हैं। हमारे इंद्रियों से देखे भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमें अनुभूत भी हम उनको करते रहते हैं। बाहर भीतर हर जगह समाये हुए हैं वो। तो अचिंत्य भेदा भेद है, अचिंत्य गुण है उनमें। हरे कृष्णा।
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं विवच्च स्थितं भूतभर्ती च तच्चेयं वशिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद जलेंद्र प्रताप प्रभु जी। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीपक चौधरी प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा, हरे पढ़िए कृष्णा माता। पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जैसे आप पानी रख दीजिए अलग अलग, तो सूर्य हो या चंद्रमा हो, अलग अलग लगेगा कि हर थाली में सूरज है। सूरज एक ऊपर चमक रहा है, लेकिन हर थाली में आपको सूरज दिखाई देगा। जगह जगह जलाशय होते हैं जिसमें देखिए सब में सूरज दिखता है या चंद्रमा दिखता है। वैसे ही लगता है कि भगवान विभाजित है, जीवों के मध्य में हर जीव में अलग अलग आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन वो विभाजित नहीं है। पालन करता है, सबका पालन करता है। लेकिन यह समझिए कि सबको संहार भी वही करता है, तो जन्म देने वाला भी वही है, पालन करने वाला भी यही है। तो वैसे ही भगवान आपको दिखता है, लगता है कि भगवान गोलोक धाम में बैठे हैं, हम कहाँ जानेंगे उसको, लेकिन सबके हृदय में विराजमान है। जब नारद जी थे, नारद जी को लगा कि 16,108 रानियां हैं, भगवान कैसे रहते होंगे। देखते आते हैं, अब नारद जी चले जाते हैं, देखते हैं कि अरे द्वारका आ गए, 16,108 महल, सबके में सुंदर सुंदर जो है कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं पर बेटे की शादी हो रही है, कहीं बच्चों के विवाह, कहीं पर बच्चों के जन्मदिन मन रहा है, कहीं पर आपको यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, और सब में भगवान है। अलग अलग रानियों के साथ भगवान है, और हर महल में जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण कभी नहीं कह रहे हैं कि अरे अभी तो आप मिले थे, नहीं, हर जगह है, हर जगह आनंद है। और हर रानी के 10-10 पुत्र हैं। तो भगवान कैसे सब में विभाजित हो जाते हैं, ये जो है आश्चर्य भी लगता है। लेकिन भगवान तो भगवान ही है। हरे कृष्णा। ज्योतिषामपि तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं को प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जहां तक कृष्ण है वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता, अंधकार हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्र सब भगवान का तेज लेके आते हैं, वैकुंठ लोक पूरा भगवान के तेज से प्रकाशित है। तो जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं, तब तक हम भी जो है वो प्रकाशित रहते हैं। जब हम कृष्ण से दूर होकर माया की तरफ भागते हैं, तो हम अंधकार की तरफ भागते हैं। संसार हमको आकर्षित करता है, हम अज्ञान के वश में आ जाते हैं। तो कहा भी गया कि अज्ञान समान माया, कृष्ण सूर्य समान। जहां कृष्ण नहीं वहां माया अधिकार कर लेती है। जहां पर कृष्ण, तो सारी शक्तियों के कौन स्रोत है? भगवान है। और हमने अभी तक देखा है कि 14वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान का, परमात्मा के जो है गुणों का वर्णन हो रहा है। प्रकाशमान है, जितनी भी चीजें, प्रकाश उन्हीं से आता है। भौतिक अंधकार उनको छू भी नहीं सकता, अगोचर है वो। ज्ञान है, ज्ञान भी वही है, ज्ञान को जानने वाले भी वही है, ज्ञान का लक्ष्य भी वही है, और सबके हृदय में भी स्थित है। तो भगवान की जो है महिमा अपरंपार है, जिसको हम जो है वो समझना हमारे लिए क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल होता है। हरे कृष्ण। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समाशतः मद्भक्ता ये तद्विज्ञाय मद्भवायोपपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं।
और इस तरह मेरे स्वभाव को भी प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो मैंने वर्णन किया है थोड़ा संक्षेप में किया है, तो समझेगा कौन? भक्त समझ पाएंगे। भक्त्या माम अभी जानाति। क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि बड़ी विरोधाभासी चीजें हैं, लेकिन तब भी समझता कौन है? भक्त समझ पाते हैं, क्योंकि भक्त जानते हैं महान है भगवान, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो कर्म क्षेत्र हमारा शरीर है, इसमें जीवात्मा जो कार्य करती है उसका कार्य क्षेत्र ये शरीर होता है। तो आत्मा और परमात्मा सबके बारे में जानने के लिए भगवान ने हमको ये ज्ञान दिया हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करो तब तो मुझे जान पाओगे, अन्य कोई विधि है ही नहीं है भगवान को जानने की। जो भक्ति नहीं कर सकते हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है। आत्मा और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान होना तथा उसको भक्ति से समझ लेना, यही क्या है? ज्ञान को जानने की पहली अवस्था, पहली सीढ़ी। धीरे धीरे हम भगवान को और ज्यादा जान पाते हैं। हरे कृष्णा। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणंश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। प्रकृति तथा जीवों का अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति प्रकृति जन्य है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये प्रकृति और पुरुष के बारे में पूछा था अर्जुन ने। अब उस प्रश्न की चर्चा हो रही है। भगवान ने क्षेत्र के बारे में बता दिया, क्षेत्रज्ञ के बारे में बता दिया, ज्ञान के बारे में बता दिया, ज्ञेय के बारे में बता दिया। अब प्रकृति और पुरुष की चर्चा हो रही है। तो प्रकृति और जीव दोनों नित्य हैं। नित्य का मतलब है शाश्वत है, हमेशा रहते हैं ये। इनको अनादि समझना चाहिए, अनादिकाल से हैं, कब से हैं पता ही नहीं है। तो और उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। उनके अंतर्गत जो है विकार भी है और गुण भी है। सृजन भी होता है, प्रलय भी होता है, रचना भी होती है, नष्ट भी होता है। आप प्रकृति में देखते हैं ना, कभी हरियाली होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी जीवित है कोई, कभी मृत्यु हो जाती है, कभी पेड़ बिल्कुल हरा रहता है, कभी सूख जाता है। परंतु क्या होता है, ये प्रकृति समाप्त नहीं होती है, हमेशा रहती, व्यक्त अव्यक्त होती रहती है। आज जो है वो व्यक्त है, फिर अव्यक्त हो जाती है। और इसमें तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यही कारण होता है कि ये तीनों गुण जो है रस्सी में जकड़े रहते हैं, जकड़ लेते हैं जीव को। तो उनके विकार और गुण कैसे आते हैं? प्रकृति जन्य है, प्रकृति में ही गुण भी है और उनके विकार भी आते हैं। और ये शाश्वत भी है, नित्य भी है। जीव श्रेष्ठ शक्ति है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति में बद्ध हो जाती है। क्यों? तीन गुणों के कारण। तीन गुणों से ही विकार आते हैं, और वो भी तीन गुणों वाली जो प्रकृति है उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कार्य। धन्यवाद हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद अत्रेय माता जी, धन्यवाद दीपक चौधरी प्रभु जी। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माधव। हरे कृष्ण। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुख दुखानां मुक्तित्व हेतु उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप म्यूट है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो हम कर्म करते हैं ना, तरह तरह के हम कर्म करते हैं, उसी से हमें बंधन मिलता है, उसी कारण हमें सुख मिलता है, हमें दुख मिलता है। तो जो विकार आते हैं वो प्रकृति के होते हैं, शरीर के होते हैं, आत्मा और परमात्मा के नहीं होते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो प्रकृति के कारण हो रहे हैं, ये भगवान हमको बता रहे हैं। चाहे वो शरीर जो है वो जीव का शरीर होता है, जीव की इंद्रियां होती हैं, उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनकी अभिव्यक्तियां होती हैं, और उनके कारण ही ये जीव 84 लाख योनियों में
भटकता रहता है, जगत में आता है, सुख प्राप्त करने का जो है वो प्रयत्न करता रहता है, और एक के बाद दूसरे भोग में फंसता जाता है। इच्छाएं हैं कि समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं, भोग हैं कि समाप्त ही नहीं होते हैं, और यही कारण है कि एक जन्म से दूसरा जन्म मिलता जाता है। कहते प्रकृति क्रीडमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशु अहंकारम इतियम में कर्ता हरति मन्यता। जीव कर्ता बनता रहता है, जबकि सारे कार्य प्रकृति के गुणों के कार्य होते हैं, और वही कारण से अगला शरीर मिलता है, उसी के अनुसार फिर कार्य करने को बद्धे हो जाते। कैसे? जैसे कि हमें शरीर मिल गया, अगर मान लीजिए कि घोड़े का शरीर मिल गया, तो हमें चना ही खाना है, घास ही खानी है और दौड़ना है। अब बहुत ज्यादा खाने की इच्छा है, हाथी बन गए तो ढेर सारा खा रहे हैं। अब चाहे कि थोड़ा खा ले तो नहीं खा सकते, चींटी है थोड़ा खा सकती है, ज्यादा नहीं खा सकती है। शेर का शरीर मिल गया तो वेजिटेरियन नहीं हो सकते हैं। तो ये योनियां मिलती रहती है हमारे भोग करने की इच्छा के कारण, और उसी कारण हमें सुख और दुख मिलता रहता है। लेकिन मनुष्य ही ऐसी योनि होती है जो इससे बाहर निकल सकती है। कैसे? भगवान को जानकर। जब भगवान का ज्ञान मिल जाए तो भक्ति करके इससे मुक्त हो सकती है। तो मनुष्य जीवन को सदुपयोग करना चाहिए, इसके लक्ष्य को जानना चाहिए, न कि सुख दुख भोगने का कारण मात्र बनना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम संसंगस्य असंयोनि जन्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 22। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। क्या होता है? ये मानव जीवन की दुर्दशा कर लेना होता है। जब हमको मनुष्य का जीवन मिला है, उसके बाद हम अधम योनि में जा रहे हैं, तो क्या है? हमने भगवान का अंश होते हुए भी इतना इस संसार में आसक्ति जोड़ ली कि हमने अधम योनि तक प्राप्त कर ली। जीव का शरीर बदलता रहता है, प्रकृति का गुणों का जैसा भोग करना चाहते वैसा मिलता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो अपनी प्रकृति के गुणों के कारण ही वो देहांतरण करता रहता है। कि जैसे बच्चा है, घर में रहता है, माता पिता के संरक्षण में रहता है, गलत कार्य नहीं करता है। जैसे ही बाहर जाता है, गलत संगति मिलती है और गलत कार्य करने लगता है, माता पिता के संस्कार भूल जाता है, शिक्षाओं को भूल जाता है। वैसे ही जीवात्मा जब तक भगवान के पास रहती है, प्रकृति के गुणों में नहीं बंधती है। जैसे ही भौतिक संसार में आती है, प्रकृति के गुणों का संपर्क होता है, बंध जाती है, और एक योनि से दूसरी योनि को भटकती रहती है। तो हमें अपने बीच में, भगवान के बीच में जो ये तीन गुणों का पर्दा है ना, इसको जब हटाएं और इतने शुद्ध हो जाएं कि योग माया का भी पर्दा हट जाए, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च प्रयुक्ताः देहेऽस्मिन् पुरुषाः पराः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 23। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो उपदिष्टानुमंता च, उपदृष्टा भी वही है और अनुमति देने वाला भी यही है। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है कि हमें आकर्षण होता है इस भौतिक जगत में, जबकि आप ये देखिएगा कि जो जड़ पदार्थ होता है उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है। जैसे लकड़ी है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है, परंतु जब उसमें तीन गुण शामिल हो जाते हैं ना, तो आकर्षण बढ़ जाता है। जैसे वायु है, आकाश है, इसमें जो है वो आकर्षण नहीं होती है, लेकिन इसमें तीन गुण मिल जाते हैं तो क्या होता है? अरे बड़ी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आकाश देखो ना, इंद्रधनुष निकला है, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो ना, नीले नीले आकाश में बादल चल रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो जैसे ही उसमें गुण मिलते हैं, वैसे ही उसमें आकर्षण होने रहता है। लकड़ी है, लकड़ी की मेज बन गई, लकड़ी की कुर्सी बन गई, आकर्षण हो गया। लोहा है, कोई आकर्षण नहीं, बढ़िया गेट बन गया, आकर्षण हो गया। तो क्या होता है? ये जो गुण होते हैं, ये तीन गुणों के जो स्पर्श से, रूप है, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है, ये सब गुणों से मिल मिल के आकर्षण होने लगता है, और उस आकर्षण से पुरुष जो है वो बंध जाता है। वो उन गुणों का भोग करना चाहता है, उनका संग करना चाहता है, और कहते हैं कि
उच्च योनि और निम्न योनि में जाता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति जो है, तो ऊर्ध्व गच्छन्ति जो सतोगुण होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं, उच्च लोक में, चंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में, सतलोक में जाते हैं। और कहते हैं कि मध्य तिष्ठन्ति राजस, जो मध्य में जो है रजोगुण में जो रहते हैं वो इसी मृत्यु लोक में आते हैं, क्योंकि यही भोग करना चाहते हैं, तो यही सुख दुख अनुभव करते हैं। जैसे होता है ना, हम मूवी देखते हैं तो जाते हैं तो हीरो हीरोइन से हम जुड़ जाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, या कोई पुस्तक पढ़ते हैं उससे भी ऐसा होता है कि हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसी के साथ बहने लगते हैं। वो हंसे तो हंसते हैं, वो रोए तो रोते हैं। इसी तरह से इस प्रकृति के गुणों में हम बंध जाते हैं और सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स एवेति पुरुषं प्रकृतितः गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासः मोयो विजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 24। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उससे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित विचारधारा को समझ लेता है, सिद्धांत है ये इस सिद्धांत को जान जाता है। जब हम सूत्र जान जाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि असली स्वामी कौन है, असली भोक्ता कौन है, कैसे जानेंगे हम, कि जो हमारे हृदय में बैठ के चुपचाप देख रहा है, उपदिष्टा अनुमंता है, जो देख रहा है अनुमति भी वही दे रहा है कि तुम कर लो ये काम, जो भी वो अनुमति मांग रहा है उस अनुमति को दे रहा है, वो अनुमंता भी है। कई बार लोग कहते हैं कि गलत काम की अनुमति क्यों दे देते हैं भगवान, तो इसलिए अनुमति दे देते हैं कि अगर बच्चा जैसे रोने लगता है तो कहते जाओ जाओ चले जाओ, पार्टी में जाने के लिए पूछ रहा है, लेकिन अगर माँ बाप को नहीं अच्छा लगता फिर भी दे देते हैं, क्योंकि बच्चे का मन न दुखे, बच्चा ठीक है रो रहा है दे दो। उसी तरह भगवान भी दे देते हैं। अब ये जो आ गया है श्लोक, अब ये यहाँ पर हमको श्रुति फल मिल रहा है कि जो इसको समझ जाएगा उसकी मुक्ति निश्चित है। मुक्ति ही चाहता है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कोई नहीं फंसना चाहता है, पुनर्जन्म नहीं चाहता है। तो जो प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया को समझ लेगा उसकी मुक्ति निश्चित है। तो यहाँ पर ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, ज्ञान चक्षु मिल रहा है कि जो समझ लेगा उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, कोई दुख नहीं मिलेगा, कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, ना स्कूल जाना है, ना ऑफिस जाना है, ना कोई कंपनी जाना है, ना कोई बिजनेस करना है। कहते हैं आनंद बुद्धि वर्धनम, शिक्षाश्रम में कहा गया आनंद मिलता रहता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो यहीं फंसे रहते हैं और यहीं पर सुख दुख भोगते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, धन्यवाद मधु कपूर माता जी। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। ज्योति माता जी, धन्यवाद माता ज्योति जी, आपने माता बटन जी। का कर दिया। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ज्योति माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। श्लोक 25। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान को जानने के तरीके हैं, भगवान को कैसे जान सकते हैं, तो अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग तरह से लोग प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग ध्यान से, कुछ लोग सांख्य की विधि से, कुछ लोग निष्काम कर्म से। तो जो लोग ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ने का समय नहीं है, संस्कृत अच्छी नहीं आती है, शास्त्रों को नहीं जान सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, निष्काम कर्म ही करते रहते हैं। तो और कुछ लोग ध्यान योग करते हैं, एकांत में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मन इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। लेकिन ये भी सबके बस की बात नहीं है। तो सब लोग जैसी जिसकी स्थिति होती है उसके अनुसार से भगवान के लिए कर्म करते हैं। तो एक तरह से भगवान ने हमको कई रास्ते बताए हैं, उनके
अनुसार हम किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग भौतिक अंधी और जो होती है ना भौतिकता की, उसमें दौड़ते रहते हैं कि समय का अभाव है, समय है लेकिन ज्ञान का अभाव है। तो ज्ञान और ध्यान और कर्म, ये मुश्किल हो सकता है कि कोई ज्ञान योग ना कर पाए, ध्यान योग ना कर पाए, कर्म निष्काम कर्म ना कर पाए, लेकिन छोटी छोटी सेवाएं तो हम कर सकते हैं ना। और छोटी छोटी सेवाएं करके, लेकिन उसके लिए भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये आत्मज्ञान लाएंगे कहाँ से, ये हमें अगला श्लोक बताता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्ये त्वेवं जानन्तस् श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण आगे माता जी आगे श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों का वर्णन किया है। कलयुग के लोगों के लिए विशेषकर ये श्लोक है कि आपको केवल सुनना है और आप सुनकर भगवान का ज्ञान ले सकते हैं। श्रवण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं श्रवण ऐसी विधि होती है ना कि केवल सुनने मात्र से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। एक मुंह दिया है भगवान ने, दो कान दिए हैं, सुनना हमारी प्राथमिकता है। और कहते हैं हम नींद में रहते हैं ना तो भी सुनते रहते हैं। तो ये हमारा आंदोलन है एक तरह से कि भगवान के नाम को सुनना है, भगवान की वाणी को प्रचार करना है, श्रुति परायण होना है। कहते हैं सुनने में रुचि होनी चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज थे, 7 दिन जो है उन्होंने लगातार न कुछ खाया न पिया, न मतलब कोई भी नित्य कर्म नहीं, और उन्होंने वो सुना 7 दिन। लेकिन हम 7 दिन में तो सारे वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, और इतना हमारे अंदर अभी नहीं है संकल्प कि हम उतनी अच्छी तरह से सुन सकें। लेकिन धीरे धीरे हम अपने सुनने की प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कपिल मुनि ने देवहूति को, जो उनकी माँ थी, उनको श्रवण विधि से ही भगवत प्राप्ति कराई। सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण किया अपने पिता से और वो भक्त बन गए। तो हमें जगह जगह इस्कॉन में तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, श्रवण की बहुत व्यवस्था है। तो इसलिए श्रवण की विधि कलयुग के लिए है। केवल भगवान के द्वारा ही अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन प्रामाणिक पुरुष होना चाहिए, तो हम मृत्यु के पथ से पार हो सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, तो जड़ तथा चेतन यानी कि परा शक्ति और अपरा शक्ति, ये भगवान की जो है शक्तियां हैं। हमने 7वें अध्याय में जाना है इनको। तो जन्म मृत्यु इन सब के से दूर रहने के लिए हमें इनका ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। जब हम जान जाते हैं कि कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता, यानी जो हमारी आत्मा है, और हमारे आत्मा के अंदर बैठा जो है वो परमात्मा है, और ये शरीर क्यों मिला हुआ है, ये शरीर हमें इस आत्मा को धारण करने के लिए मिला हुआ है। और इसका जो ज्ञाता है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो आत्मा परमात्मा दोनों है इस शरीर के। जब ये जान जाते हैं तो हमें जो है वो भगवान के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, जान जाते हैं हम उसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा
न ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, तो जन्म मरण के अगर चक्र से छूटना है तो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है हमको जानना चाहिए। तो शुद्ध भक्त जो होता है वो आत्मा के स्तर पर देखता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी भगवान के अंश है और सबको भगवान की सेवा में लगा देना है, यही वो जानता है। तो कहते कि वही वास्तव में देखता है कि आत्मा और परमात्मा ये हमेशा रहते हैं, शाश्वत रहते हैं, कभी भी इनका अंत नहीं होता है। और हर शरीर में आत्मा और परमात्मा रहती है, शरीर नश्वर है लेकिन वो दोनों आत्मा और परमात्मा शाश्वत हैं। जो ये जान जाता है वही जो है वो सब जानता है और जन्म मृत्यु के चक्र से दूर रहता है, वास्तव में देखता है। तो इसी पे यहाँ पे रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे सभी को हरे। हरे कृष्णा। हरे आपका कृष्ण। कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप दे धन्यवाद सकते माता हैं। जी। हरे हरे कृष्णा। हरे सादर कृष्णा जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को पांचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आपकी कोई जो हरे है कृष्णा प्रश्न है? माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा जी। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर आप कुछ त्रुटि सुधार चाहते हैं तो हरे कृष्णा। ये प्रश्न, ये जो अध्याय है थोड़ा सा कठिन माना जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बहुत धीमे धीमे लेके चले हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इसको